पे ग्रेडियंट ही लगा लेते हैं। आप लोगों का फेवरेट है, मैंने एक बार ग्रेडियंट का बताया था, ग्रेडियंट ही लगाना चाहिए। ठीक है, ये आ गया हमारा इमेज। ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको जो है इसके बालों के ऊपर जो है ट्रीट करें कि छोड़ दें? करेंगे। हैं? कौन सा टूल यूज़ कर रहा हूँ? हैं? स्मज? किस साइंसदान ने यह आवाज़ निकाली है? पीछे से आइए। आपकी तरफ से हैं? गुड गुड, स्मज बिल्कुल सही बताया था। इसीलिए कहा जाता है पहले बोलो फिर बोलो। ठीक है। अब सबसे रफेस्ट तरीके का जो है ना वो है मैजिक मॉड। अच्छा, मैजिक मॉड के अंदर कभी भी आपने ये देखा है कि जब आप इस तरह से करते हो, वाइट बैकग्राउंड है, उसने सारे वाइट को सिलेक्ट कर लिया, जिसके अंदर फिगर के अंदर भी वाइट जो है वो भी सिलेक्ट हुआ हुआ है। हाँ जी। ठीक है ना। यहाँ पे एक ऊपर आ रही होती है टॉलरेंस। कभी किसी ने चेक किया कि टॉलरेंस क्या चीज़ है, क्यों दी है इन्होंने यहाँ पे? कुछ नहीं पता। ठीक है ना, मैं बताता हूँ यहाँ पे। टॉलरेंस से मुराद ये होती है कि आपने मैजिक मॉड जब आपने सेलेक्ट करना है तो कितने पिक्सल तक की टॉलरेंस उसको चाहिए। यहाँ पे 21 पिक्सल्स तक की टॉलरेंस दी है। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, अब आप ये देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, सिर्फ उसने बालों को छोड़ा है, बाकी उसने पूरे फिगर को सिलेक्ट कर लिया, ताकि ग्रे पोर्शन भी जहाँ जहाँ आ रहा है वो भी सिलेक्ट कर लिया। दैट मीन टॉलरेंस रेट हमने इसका बहुत ज़्यादा कर दिया। यहाँ पे हम इसको टॉलरेंस रेट कम करेंगे, 10 करके एंटर करते हैं, दोबारा किया, ये देखो अब उसने सिर्फ ऊपर के पोर्शन तक को सिलेक्ट किया है, यहाँ से जो ग्रे पोर्शन था ये भी नहीं किया है। शिफ्ट के साथ हम नीचे से सिलेक्ट करेंगे, उससे ज़्यादा कर लिया, जो अंदर का ग्रे भी कर लिया। जी अंदर का ग्रे भी हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे जो फिगर है उसका टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम है। और कम करके देखते हैं क्या रिजल्ट कर रहा है। 5 कर लिया हमने। यहाँ तक हमने इसको मैजिक मॉड से सिलेक्ट कर लिया। मैं बार बार कहता हूँ, लगातार कहता हूँ कि ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जल्दी काम करने के लिए सिर्फ समझाता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि आप इसी को यूज़ करो, मगर यहाँ पे मोस्ट स्टूडेंट सबसे आसान तरीके का जो होता है ना सिलेक्शन बनाने का, उसी को चूज़ करते हैं। मेहनत करने वाली साइड पे, मुश्किल वाली साइड पे जाने का सोचते भी नहीं। ऐसा है ना? यस सर। जब तक मुश्किल काम नहीं करोगे, आसान काम की आदत हर जगह आसान काम नहीं मिलता। वाओ, बारिश भी नहीं थी, पानी भी नहीं थी, कीचड़ भी नहीं था, मगर हम आदत से नहीं होना नहीं है। आ जाओ। अच्छा, खुदारा फॉर गॉड से अपने आप पे रहम करें और प्रॉपर टूल्स यूज़ करना शुरू करें। नहीं तो सारी ज़िंदगी कभी भी काम में फिनिश, अच्छी खूबसूरती नहीं आएगी। हमेशा डंग दबाव काम करोगे, हमेशा शॉर्टकट यूज़ करोगे, अपना नाम कमाओगे।
हमने गलती से यहाँ पे वाइट सिलेक्शन किया, इसको डिलीट कर दिया, अभी हमारे पास सीध आ गई। ठीक है, यहाँ से अब हम ये वाला पोर्शन है इसका, ये भी निकालना है, से ये सिलेक्ट करेंगे। लासो टूल भी मैंने दिखाया हुआ है, समझाया हुआ है कि आप उसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे लगाते हैं, ऑल्ट पकड़ लेते हैं, मगर कोई यूज़ करने की जहमत नहीं करता उसको। ये देख रहे हो, आ रहा होगा नजर, ये रफ कटिंग खूबसूरत यहाँ से कटिंग हुई है, और आप लोगों की कटिंग हुई जगह इससे ज़्यादा खूबसूरत होती है। मगर कोशिश नहीं करनी, करना हमने इसी से ही है, तैयार कर लिया हमने। सिर्फ आपको इतना सा सैंपल इसको दोबारा से करके दिखा रहा हूँ। ये देख लो, ये हमने लासो से डिलीट किया है, कहाँ तक? यहाँ तक। इसके आगे की पोजीशन आपको देख लो क्या है। कितनी खूबसूरत उसने कटिंग की है। हमने भी ऐसी ही खूबसूरत कटिंग करनी है, इसी से ही करनी है, हमने यूज़ नहीं करना दूसरा कोई भी टूल। आया कि ऐसा है? बिल्कुल है। अब हम क्या करेंगे, इस लेयर को जो है ना, सबसे पहले तो हम इसको बॉटम लाइन कर लेते हैं ताकि नीचे से कटिंग इसकी फिनिश हो जाए। इसके बाद हमने इसको डुप्लीकेट कर दिया, हो गए डुप्लीकेट लेयर। अब शबाल बताएगा मैंने किस टूल से और कैसे डुप्लीकेट किया इसको। जी, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी की है। एडिट में देख सकते हो आप, यहाँ पे कॉपी कुछ नहीं है। कॉपी अगर यहाँ पे है, वो पेस्ट करूँगा तो यही विजुअल है। जी, मैंने किए नहीं प्लस के साथ, ये भी रास्ता है ना, रास्ता तो है, मैंने कैसे किया मैं वो कुछ शॉर्टकट कोई और जो बता सके? जी, कंट्रोल जे से, कंट्रोल जे, एग्जैक्टली। कंट्रोल जे इलस्ट्रेटर के अंदर ज्वाइन के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे डुप्लीकेट के लिए यूज़ होता है। मैंने शायद बताया था पहले, अगर बताया नहीं होता तो इरम कैसे मुझे जवाब देती। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली लेयर को हम कर देंगे ऑफ, ऊपर वाली लेयर के ऊपर हम लगाएंगे मास्क। ठीक है, और इस मास्क से जो ना, वो अब हम यहाँ पे ब्रश टूल पकड़ के इसको करना शुरू करेंगे इधर से। सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बाल मैंने यहाँ से किए, सिर्फ इतने से, सिर्फ इतने से। नीचे वाली लेयर को हम ऑन करते हैं तो वो नज़र आना शुरू करते हैं। नीचे वाली लेयर को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे नॉर्मल के बजाय उसको हमने कर दिया है क्या, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मकसद ये होता है कि नीचे वाले कलर के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई से मुराद उसके साथ ऐड हो गए वो कलर। अगर मैं ऊपर वाली लेयर को ऑफ करूँगा ना यहाँ पे, तो इसकी पोजीशन ये निकलेगी। यहाँ पे जो उसका वाइट कोट है वो भी येलो और ऑरेंज के अंदर वो चला गया है, जबकि हमने वाइट कोट उसका दिखाना है, फिगर दिखाना है हमें उसका। तो हम क्या करेंगे कि दो लेयर लेके नीचे वाली लेयर को कर देंगे मल्टीप्लाई, और ऊपर वाली लेयर को हम ऑन करके उसके ऊपर हम लगाना शुरू कर देंगे अपना ब्रश भी मास्क से हम उसको ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। किस पे? मास्क के ऊपर।
सिर्फ उस एरिया को करेंगे जहाँ पे हमारा वाइट पोर्शन आ रहा है। सर ऊपर कर लिया था, टांगे नहीं, टांगे नीचे, सर नीचे कर लिया था, टांगे ऊपर चल लिया था, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया। सो रहे हो? यहाँ से ये लेयर आती है, इधर से इसको सिलेक्ट किया, ये मल्टीप्लाई वाली लेयर यहाँ से इसके अंदर डाल दिया। ये सब तजर्बे करते हैं यहाँ पे देखने का कि ये क्या आ रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है इसके अंदर, सिर्फ हमने मल्टीप्लाई किया। एक और काम जो हम बड़े, मैं वही कहता हूँ तौहीन समझते हैं उसको करना, वो है जूम करना। हमारी आदत है कि हमने यहाँ पे रख लिया, अब हमने यहीं पर ही रख के करना है जो भी काम करना है। हमने मास्क भी बनाना है, हमने पेन टूल भी यूज़ करना है, हमने इतने दूरी रख के करना है, हमने करीब जाना ही नहीं, हम जूम करते ही नहीं हैं। आपने मेरी एक आदत नहीं नोट की कि मैं मैक्सिमम जूम करके इसको काम कर रहा हूँ, तो कोई भी क्या वजह है, मगर हमने नहीं करना। हमें बार बार कीबोर्ड के ऊपर अपना हाथ यूज़ करना पड़ता है, किस चीज़ के लिए, उसको आगे पीछे करने के लिए। मगर एक हाथ हमने रखना है अपनी थाई के ऊपर, इसके ऊपर हमने फ़ोन संभाला है, ऐसा होता है ना। फिर अगर एक हाथ हम कीबोर्ड पर रख लेंगे तो जो भू भू करके जो फ़ोन हमारा बज रहा है, हम उसको कैसे देख सकेंगे? नहीं, फिर भी साइलेंट में भी जब भी होता है ना बेटा, बजता तो है, लाइट जलती है, हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि कॉल आई है या मैसेज आया है। हो सकता है कोई नहीं जिसको बता रहे हैं उसका मैसेज आ गया, सुबह सुबह देखना ज़रूरी है। आ जाए आप अटेंडेंस दें, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे इसकी ये ऊपर एक लाइन आ रही है, लाइन कट आ रही है ना, इसको अब हमने ख़त्म करना है। इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे? ये वैसे हमें पहले करना चाहिए था इसको, वही इरेज टूल पकड़ लेंगे या लासो टूल पकड़ लेंगे, लासो टूल पकड़ लेंगे। रफली जितना भी हम इसको जो है ना वो रीड कर सकें उतना हम इसको जो है ना वो कर लेते हैं। वाला छोड़ो इसको, पहले ट्रेड करके थोड़ा सा जो है ना वो इस तरह से करना चाहिए था। अब यहाँ पे यहाँ तक किसी को समझ में ना आया हो, मैं नहीं बताऊँगा, नहीं भी आया तो कोई मुझे नहीं बताऊँगा। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बैकग्राउंड पे हम दिखाने का करने का मकसद ये है कि आप कोई भी अपने उसको जो है ना वो कि वहाँ पे खड़ी हुई है समुद्र किनारे हवा चल रही है, इससे बाल हो रहे हैं, ये सब नीचे टांगे होता है। बायो आमला का एडवर्टाइज।
क्वेश्चन करने से पहले तो थोड़ा सा रियलाइज होता है कि मैंने कैसे किया होगा या क्या यहाँ से दोबारा इसका ऊंचा बोल ये बीच से पीछे लगाया कैसे लगाया पीछे लगाया कैसे लगाया है? गूगल से इमेज सर्च किया, वहाँ से उसको कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, उसके बाद कंट्रोल टी करके उसको बड़ा कर दिया। हैं? लड़की क्या हो रही है? उन्होंने बैकग्राउंड में लगाया ना। लड़की कैसा नहीं वो पीछे सारा समझ ही नहीं आई इससे पूछा क्या तेरे सवाल की नहीं समझ यहाँ तक था। यस सर, ठीक है। गूगल पे गए, वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल डी किया, उसको बड़ा कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो बैकग्राउंड वाला जो था ग्रेडियंट उसको डिलीट कर दिया। नहीं समझ में आया? नो सर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बायो अमला बाल घने लंबे मजबूत बनाए। बायो अमला का ऐड बन सकता है इसके ऊपर। ये भी बताऊं कैसे किया? इसको भी हमने कर दिया, क्या क्लियर कर दिया? मल्टीप्लाई। जो वाइट था वो हो गया गायब, मगर वो टेक्स्ट तो वही था। ये है, ये नहीं है। कि नॉइज डालने से आपका जो एक ड्रॉप शेडो वो बन रहा होता है, डार्क ड्रॉप शेडो बन रहा होता है। जो जैसे जैसे नॉइज ऐड करते हैं तो जैसे जैसे उसके अंदर दाने बन जाते हैं, पिक्सल्स आ जाते हैं। कर सकते हो, करना चाहो तो, अफेक्ट देना हो तो। अब आपने सिर्फ ये चीज़ देखी होगी कि मैं फिगर्स डाल के और बिल्कुल माइनर से काम कर रहा होता हूँ कि ये आपके जो तीन हैं एडजस्टमेंट वाली, ये कोई मैं आगे तक एक्सट्रीम तक नहीं लेके गया, लेकिन हमने जब भी काम करना होता है हमने इसको यहाँ पे रखना होता है, चाहे वो नज़र ही ना आए कहाँ पे गया, कुछ नहीं किया, लेकिन रखना हमने फुल जाके बेवल एम्बोस बिल्कुल माइनर से रखना होता है। लेकिन हमने इतना ज़्यादा रखना है कि वो बेवल एम्बोस के बजाय वो ड्रॉप शेडो बन रहा है या कुछ बन रहा है, लेकिन हमने रखना उसको एक्सट्रीम पे होता है ज़्यादा। कोई ज़रा सी चेंजेस करके हमने उसका फ़र्क नहीं महसूस करना होता कि यार थोड़ा सा अगर चेंज कर रहे हैं तो कुछ फ़र्क पड़ रहा है उससे कि नहीं पड़ रहा। पहले ज़्यादा अच्छा लग रहा था शौक के बगैर। एक वैसी चीज़ बताइए यार कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जो चीज़ अच्छी लगती है वो रख लो, नहीं अच्छी लगती डिलीट कर दो। कोई वो तो नहीं है, ज़बरदस्ती तो नहीं है कि हमें रखना ही रखना है। जितना तुम मिल रहे हो ना उससे ज़्यादा तुम्हारा कैमरा मिल रहा है। वो मेरा पाँव मिल रहा है। खैर आवाज़ आ रही है। और जो भी देखेगा ना वो लड़ता हुआ ही देखेगा।
कोई कंफ्यूजन? सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे बंदे के लिए इसको समझ नहीं आती है। जो इमेज जो जैसा बनाना है आपने खुद ब खुद माहौल क्रिएट हो जाता है। अभी यहाँ पे अगर फर्स्ट करो विजुअल, अच्छा ये जो हमने दो लेयर्स बनाई है ना, ये वाली और ये वाली लेयर्स, इन दोनों को आपने सेलेक्ट करके यहाँ से चेंज करके रखना है, ठीक, लिंक करके रखना है, ताकि आपकी आदत जो है कीबोर्ड से लेफ़्ट राइट क्लिक करना, जगह जगह जाके हिला के देखना, डिलीट कर देना, ये करना वो करना, तो उसमें पता चल जाए आपको क्या कर रहे हो। हाइपर एक्टिव हैंडल चलते हैं ना, तो उसमें फिर अंडू की जगह भी डिलीट हो जाता है। कंट्रोल जी के बजाय डिलीट, कंट्रोल जी के बजाय डिलीट। मूव करो आप तो पूरा फिगर जो है ना वो आपका मूव हो रहा है। लेआउट के मुताबिक चीज़ें चेंज कर सकते हैं आप, ये सब आपके हाथ में है, इख्तियार में है, किसी दूसरे ने नहीं करना ये आपके। ग्रीन ऐसा लगेगा, ओके ऑटो लगाया करें बस। ठीक है सर, आप क्लाइंट हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा काम होगा। आर्टिस्ट है आर्टिस्ट। हमारी एक आदत है, हमने एक टाइपफॉन्ट लगा दिया, अखीर हो गई बस। ज़िंदगी में जितने डिज़ाइन बनाएंगे बस उसी टाइपफॉन्ट को हमने यूज़ करना है, हमने कोई दूसरे टाइपफॉन्ट पे जाना ही नहीं है। गुनाह में इतना पसंद आ जाता है। उसके बाद उसके अंदर वेरिएशन लाने की कोशिश नहीं करते हम, छोटा बड़ा करके देख लें, कुछ कर लें, नहीं एक लाइन में लिख दिया तो बस वो अखीर हो गई, हमने एक ही लाइन में लिखना है पूरा। चाहे वो जो कैप्शन है तो 8 लाइनों में या 4 लाइनों में स्प्लिट होकर भी लिखा जा सकता है। अच्छा, डिज़ाइन हम बना रहे हैं ऐसा कि जहाँ पे हमारा टेक्स्ट होना चाहिए राइट लाइन, मगर हमने लेफ़्ट लाइन लगा दिया है, वो चेंज हो ही नहीं सकता, उसको लेफ़्ट लाइन ही लगाना है हमने।
आंखें कह रही हैं, दिमाग कह रहा है कि इसको ऐसा कर देना चाहिए, मगर हम नहीं करते। पता नहीं क्यों, बस हम नहीं करते। मैं नहीं करता, मेरा नहीं चाहता। ठीक है, जो मैंने बना दिया ओके। कोई कंफ्यूजन? अब गूगल से ढूंढो इस किस्म का कोई विजुअल, और ये वाला विजुअल नहीं उठाना, नहीं यूज़ करना, ना बैकग्राउंड वाला ना फोरग्राउंड लड़की वाला। हमारी आदत है जो मैंने चीज़ बना दी सेम ढूंढ के, चाहे 10 मिनट लग जाए, वही ढूंढ के वही बनाना है हमने उसे देखो ना क्या कहा है।